हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिर से आ गए हैं बिग बॉस का एक नया एपिसोड। इसका नाम था ऑल आई ऑन द कैप्टन्स कॉल। या चलिए शुरू करते हैं। तानिया मित्तल का चिट्ठी नहीं गिरा। यार मुझे लगता है ना। माँ, मेरा चिट्ठी। माँ, मैं अब चिट्ठी नहीं सोचो, आया। कल का जो एपिसोड हुआ था, कल के एपिसोड के अंत के बाद या यहाँ पे आज सब लोग समझाने आ गए कि भाई साहब, एक बात बहुत अच्छा बोला गया था जो मृदुल ने बोला था कि देखो, कल वो लड़की गलत दिख रही थी, लेकिन उसके बाद जो अमाल ने बोला, उसका सब कुछ पलट गया। अब अमाल ज्यादा गलत दिख रहा है, वो लड़की सही हो गई। अब सब लोग जाके उसको समझाएंगे कि जाके माफी मांग ले, और हो भी यही रहा था। सहबाज भी उसको समझा रहा था। नीलम सबसे पहले गई थी माफी बोलने के लिए कि तुमने वो थोड़ा सा जो बोल दिया वो गलत बोल दिया, वो नहीं बोलना चाहिए था। भाई भाई बोल के सहबाज भी बोला था कि जाके सॉरी बोल दे। सब कुछ उसको समझाने के ये लिए आ गया पहली कि जाके बात सॉरी बोल दे जो गलत बोला है। तो मृदुल ये बात सही अब बोला। ये देखो, कोई गलत यहाँ पे ऐसे भी नहीं है। पहली बात, ये यहाँ पे टास्क दिया गया था। अगर शेड करते हो तो तुम कैप्टेंसी के दावेदार बन सकते हो, यही टास्क था। तो फरहाना इसमें कोई गलत नहीं है। अगर उसको हाथ में नीलम का लग गया और उसको देखा कि अपॉर्चुनिटी है कैप्टेंसी के लिए, तो उसने श्रेड कर दिया। वरना फिर वो आउट हो जाती कैप्टेंसी की दावेदारी से। तो वो उसका हम्म। अपना चॉइस था, उसने किया। वो एज पर द टास्क था, उसने कोई पर्सनल ये के लिए नहीं था। जो उसने रीजन दिया कि भाई मूड हुआ तो, या वैसा कुछ नहीं था, वो कैप्टेंसी के लिए ही था। लेकिन वहां पे एटीट्यूड थोड़ा सा दिखाने के लिए अलग था। लेकिन फरहाना का मेन ही रीजन था कि भाई उसको कैप्टन बनना था। अब सबको यहाँ पे ये चढ़ बैठे कि भाई तू की हार्टलेस है, तू ये है, तू वो है, सब उसका मतलब जितना तरह का दुनिया का गाली होता है, बदुआ होता है, सब उसको उसका में मिल रहा था। फिर यही तो मैं आया कह रहा हूँ, अमाल और वो। यही बात तो मैं अब कंप्लीट कर रहा था अमाल कि का जो मृदुल भी बात एक्शन सही। था, मृदुल यही बात एक्शन बोला और था। वर्ड्स दोनों जस्टिफाइड नहीं थे। अमाल के एक्शन और वर्ड्स दोनों जस्टिफाइड नहीं थे। हम लोग के यहाँ पे जो भी देखो, तो अगर दुश्मन भी खाना खा रहा है ना, तो हम उसका प्लेट नहीं हटाते, ना उसके मुंह का निवाला चीरते, ना कौर हटाते, ना कुछ भी करते हैं। ये एक बेसिक ह्यूमन एक सेंस होता है, ह्यूमिलिटी होती है, एक तरीके से इज्जत देना। दुश्मन के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करते। लेकिन वो जो खा रही है, उसका प्लेट आप हटा दिए। अनाज का तो आप अपमान किए ही किए, फिर प्लेट भी तोड़ दिए। तो हर चीज का आप अपमान करते, तो इससे दिखाता है कि वो इंसान कैसा है। तो आप फिर बाद में कहोगे सॉरी कह के जस्टिफाई करोगे कि मैं ऐसा ही हूँ, ये हूँ, सॉरी ये वो, तो ये कोई जस्टिफाई नहीं, ये आपका कैरेक्टर शो करता है। अमाल, देखो, फरहाना जहां तक गलत थी, लेकिन अब यहाँ अमाल जी तो जो गलत हो गया, तो फरहाना की गलती खत्म हो गई वहीं पे, जैसे ही अमाल की गलती शुरू हुई। यही मैं कह रहा था कि और मृदुल यही बात बोल रहा था आज कि जैसे और गालियां तान्या, देना। जैसे कि एक गलती किया था इन्होंने, फरहाना ने उससे ज्यादा गलती हम्म। कर दिया इसने, अमाल ने करके। तो अब उसकी गलती छुप गई। हम्म। अब इसकी जो गलती है वो बढ़ गई। अब वो अच्छी हो गई, ये बुरा हो गया। यही मृदुल समझा रहा था। अब सब लोग उसको समझाएंगे, वो फिर जाके सॉरी बोल देगा। और जो इमोशन था नीलम के प्रति, वो सब खत्म हो गया, वो साइड लाइन हो गई। अब इनका ये मैटर चलेगा। अब सलमान यही, खान भी क्लास अरे लेंगे। नीलम को तो चांस मिला था ना फुटेज के लिए, क्योंकि वो नॉमिनेटेड है। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे तो उसको चांस मिला था कि अपनी बात को रखने का, रीजन देने का, बात करने का, या कोई भी भसड़ मचाने का। तभी तो वो दिखेगी। लेकिन नीलम हर बार साइड लाइन हो जाती है। यहाँ पे भी मुद्दा नीलम का ही था, फिर भी वो साइड लाइन हो गई। बाकी सब लड़ पड़े, लेकिन यही बैठी रह गई। तो देखो, यहाँ वही नीलम ने भी दिखने एक को, गलत बात बोला यहाँ था। तक कि यहाँ तक कि गौरव ने भी फुटेज ले लिया अपना। गौरव भी नॉमिनेटेड था, लेकिन उसने भी अपना फुटेज ले लिया। सबने अपना अपना रोटी सेक लिया, लेकिन यहाँ पे इस बंदी को खुद कुछ समझ भी नहीं है कि उसको कैसे। तो यहाँ भाई पता नहीं क्या है, पेड इमोशंस जैसा कुछ प्रेजेंट करे कि भाई कुछ ज्यादा ही इमोशनली ये हो गया, चाहे ये हो गया, वो हो गया। अब कभी कभी पच नहीं रहा है चीजें। अब मालती नीलम को गले लगा रही है, तो वहां पे तानिया बोले मैं गले लगाऊंगी, मुझे भी दे, मुझे भी दे, मतलब ये टेडी बियर के साथ मैं भी खेलूंगी, मैं भी खेलूंगी, अरे मुझे वो भी देना, फेक देना। फ्रेंडशिप है यार, वो दिखावटी फ्रेंडशिप करती है नीलम के साथ। आज मुझे पता चल गया कि वो फेक करती है। जो आज उसने बोला ना क्यों? कि यार जब नीलम रो रही थी, मैं जाना चाहती थी उसको गले लगाने के लिए, लेकिन वहां मालती चली गई, गले लगा ली। और मैं जब बोल रही थी मुझे हटा दी, साइड लाइन कर दी। वो सारा चीज फुटेज क्लिक करती है मालती। जब उसने ये बात बोला ना, मैं समझ गया कि ये भी, यानी कि तुम भी जा रही थी फुटेज के लिए कि भाई नीलम रो रही है, फुटेज मिलने वाला है, तो तुम भी जा रही थी उसको गले लगाने के लिए।
कि मुझे सारा फुटेज हुँ। मिलेगा, मैं उसको कंसोल कर रही हूँ। तो तुम कहाँ से अच्छी दोस्त हो भाई? कल जब नीलम के लिए हुआ था तो तुम तो नहीं रोई, लेकिन जब वही चीज़ तुम्हारा जब हो गया कि तुम्हारा भी घर से कोई फ़ोटो-वोटो नहीं आएगा, लेटर नहीं मिलेगा, तब तुम रोना चालू कर दी। तो तुम्हारा भी बस दिखावटी के लिए होता है कि जो तुम दोस्ती दिखाती हो दिखावटी के लिए, और तुम्हें और जो तुम रो रही थी कि भाई नीलम को शहबाज मिल गया और मेरे लिए कोई नहीं है। तुम तुम्हें बस एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके आगे तुम अपनी बड़ाई कर सको और कोई पलट के तुमको बोले ना। तुम्हें बस उसी लिए दोस्त चाहिए। जिसे कहते हैं चेला चमचा, उसी लिए तुमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कि बस तुमको सुनाना है, किसी का सुनना है नहीं। जिसे कहते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड वुमेन, ये सही मायने में सेल्फ ऑब्सेस्ड वुमेन है। इसे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसको क्या बुरा लगता है, क्या अच्छा लगता है। ये सिर्फ़ अपने से मतलब रखती है। मेरा है, मेरा ही आज ही रोई थी, देखिए मेरा मम्मा का नहीं आया, मेरा मम्मा का नहीं आया, नेहा कैसी थी? अशून का नाम क्यों ले लिया? मेरा भी तो ले सकती थी वो। मम्मा जाके ने हाँ, ये सबसे ज़्यादा बहुत गंदा लगता है, क्रिंज क्रिंज लगता लगा है। भाई साहब जानते हो, अगर तुम एक बार रोते हो ना कभी-कभार, तो आपके ऊपर दया आती है। लेकिन जब आप रोंदू लड़के हो ना, तो कोई दया नहीं आती। अरे रोता ही तो रहता है, हर बात पे रोता रहता है, काहे का दया करे इसके ऊपर। नेहल के पास जाके मेरा जी की भाई बुराई कर बहुत रही है स्ट्रांग है, तान्या। बहुत स्ट्रांग है। मेरा सोचो, भाई बहुत स्ट्रांग है। हाँ, नेहल के पास जाके जी की बुराई की। जी के बस दिखावटी के लिए कर रहा था, बस अच्छा बनने के लिए कर रहा था। और फिर वहीं पे जब शहबाज के साथ बैठी हुई है डैन्यू रूम में, तो वहाँ पे इसका नेहल की बुराई कर रही है। काहे उसका नाम लिया? मेरा नाम काहे नहीं लिया उसने? मैं चुड़ैल हाँ, मैं क्या चुड़ैल हूँ? तो बोले कि वो बच्ची है, अशनूर बच्ची है, 20 साल की, 21 साल की है, माँ के बिना रही नहीं है। जब बशीर ये बोल रहा था, तो वो बोली, "क्या मैं चुड़ैल हूँ? क्या मेरी मैं माँ के साथ नहीं रही हूँ?" वो सिर्फ़ मैं खत्म नहीं होता भाई साहब, मैं पता नहीं क्या करूँ, ठीक है? और दूसरी बात जो तूने बोला कि जो क्या कहते हैं अमाल ने बोला, वो तो गलत कहा ही उसने, बहुत ज़्यादा कह दिया। उसके बाद फिर वो वर्ड क्या त था? कि तेरे को कोई पॉर्न स्टार के लिए भी नहीं लेगा, कोई पॉर्न इंडस्ट्री में भी नहीं लेगा, तुझे और तेरी माँ को भी नहीं लेगा। मुझे मतलब ये है कि जो जैसे उसने पहले शुरुआत इसने किया था ना फरहाना ने कि तू बी ग्रेड का हीरो है या बी बी ग्रेड ग्रेड लड़का है। हाँ, तो उसके लेकिन रिप्लाई वो में उसने उसको कहा था कि कहा था। तो उसके रिप्लाई में अमाल ने कहा कि तुझे तो सी ग्रेड में भी कोई नहीं लेगा। और फिर उसके बाद हुँ, करते-करते उसने ये बोल दिया कि तेरे तेरे और तेरी माँ को भी नहीं लेगा, ठीक है? वो माँ पे चला गया, पर्सनली चला गया। अब यहाँ पे हो जाता है कि एग्रेशन में आप गुस्से हो गए, टेम्पर हो गए, और टेम्पर में हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग दूसरों को हार्म करने के लिए बोलते हैं। चाहे गाली देना हो, गलौच देना हो या फिर कुछ भी गंदा-गंदा बोलना क्यों बोलते हैं? ताकि दूसरों को हर्ट हो, तकलीफ हो। गुस्से में कोई अच्छी बात नहीं बोलता। वो चीज़ हमें हुँ। बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि हम देखिए लोग शांत दिमाग से देख रहे हैं। सुनते ही कान से खून फेंक दे, मतलब आदमी वहीं उल्टी करके मर जाए, मतलब आदमी आत्महत्या कर ले, कुछ ना हो तो अपने आप को खरोच ले। मतलब हम लोग यही करने के लिए तो बोलते हैं। लेकिन हाँ, देखो ये बात ये ध्यान, लेकिन लेकिन एक बात गलत गलत किए जा रहे हो कि देखिए तानिया मित्तल है, उनके 150 बॉडीगार्ड थोड़ा सा, हम इसके लिए क्षमा क्षमा प्रार्थी हैं कि हम आपको ज्यादा रोस्ट कर जा रहे हैं, इससे ज्यादा तो आपको सलमान खान ही रोस्ट कर गए थे। तो प्लीज अपने बॉडीगार्ड भेज के हमें ठुकवाइएगा नहीं। इसको ठुकवाइएगा चलेगा, हम कुछ नहीं बोले भाई। अब देखो फरहाना ने बोला कि नहीं, देखो वही मैं जैसे मैं बात हम्म, कर रहा था इसका क्या कहते हैं अमाल का कंप्लीट कर देता हूँ। अमाल का देखो, अब हम्म, उसके बाद उसको आज रियलाइज़ेशन हुआ जब उसका गुस्सा शांत हुआ, शहबाज ने बोला। सोचो शहबाज सबको बुला रहा था, जब अमाल बोला कि जाओ सबको हम्म, बुला के लाओ, सबके सामने माफ़ी माँगूँगा। शहबाज गया सबको बुलाने के लिए। नेहल सोची, "तू जा रहा है शहबाज के पास? तू शहबाज तू जा रहा है वो फरहाना के पास जा रहा है क्या लेके अमाल को?" तो बोला, "हाँ।" हाँ "अरे वो मत बोले कर, मत कर।" रुक जा। वो फिर उसको सोचो वहाँ पे शहबाज को रोक के वो फिर खुद वापस वहाँ पे गई अमाल के पास। "अमाल सुन मेरी बात, तुझे माफ़ी माँग लेनी चाहिए।" मतलब वहाँ पे उसको क्रेडिट खुद चाहिए नेहल को कि मैं भी अच्छा काम करना चाहती हूँ, मैं भी दिखना चाहती हूँ कैमरा पे कि मैं भी अमाल को समझा रही थी, "अमाल तूने गलत किया, तुझे सॉरी बोलना चाहिए जाके।" फिर वो जाके समझा रही थी। तो वो देख के मुझे थोड़ा-सा कॉमेडी टाइप का लगा कि देखो शहबाज वही काम कर रहा था, फिर शहबाज को रोकी, फिर खुद गई जाके मनाने के लिए। हम बोला चलो मुझे ठीक है। नेहाल का कोई स्टैंड ही नहीं लगता है यहाँ पे ना, नेहाल अरे का कोई मतलब, एक पहली बात मैं अब नेहाल को बिग बॉस ने नेहाल को रूम में जो बुलाया, पूछा कि हाँ, क्या यही मैं भी बोलने वाला था। अब देखो पहली बात, टास्क क्या था? कैप्टेंसी की दावेदारी के लिए आप उसका चिट्ठी श्रेड कर देंगे, ठीक है। अब नियम में आपने ये क्लियर नहीं किया था कि कोई श्रेडेड पीसेस लेके देख सकता है या श्रेडेड पीसेस जाके उसको दिखाना है, चाहे कुछ ये करना है, ये नियम में आपने बताया नहीं था। और बताया भी होगा तो आई गेस म्यूट रहा होगा क्या कि भाई मुझे भी नहीं सुनाई दिया, क्योंकि मैंने भी उस एपिसोड को देखा फिर से कि यार सच में बोला था
तो भाई इतना ही बोला गया था, उस टास्क के रिलेटेड बोला गया था। ऐसा नहीं कि भाई कोई चीज का पीस जो लेटर शेडेड कर दिया जाएगा, वो लेटर अपना पढ़ नहीं सकता। मतलब अरे टुकड़ा, 4-5 टुकड़े में एक आध दो वर्ड लिखा होगा, तो उससे क्या पूरा लेटर पढ़ लेगा? गौरव ने भी सही कहा था कि भाई मैं कोई ओवर स्मार्ट नहीं बना और ना मैं कोई अच्छा बना, मैं पहले से ही अच्छा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म तो ये हम्म। गौरव ने भी अच्छा ही रिप्लाई दिया, एक तरीके से बिग बॉस को अच्छा ही रिप्लाई दिया। हाँ सही और किया। और देखो मैं नेहल, बता रहा था। जी बिग बॉस, जी बिग बॉस, जी बिग बॉस। और रोते रोते जो अपना मेकअप कर रही थी ना, इतना पोता था, बाप रे बाप, मुझे कि भाई ये भाई ऐसे ऐसे। और और एक चीज मैं जो हाईलाइट करूंगा, अश्नू रो रही थी, ठीक है, अश्नू रो रही थी, लेकिन उसका जो मस्कारा था वो मतलब इधर उधर नहीं हुआ, मस्कारा एकदम इंटैक्ट था। भाई रोई थी कि नाक से पानी बहा था, ये बता दो, देखो कि मस्कारा तो इधर से उधर नहीं हुआ। तो मुझे पूछना है, ईसा। नेहल को चॉइस किसको? दिया गया था कि दो ठो आप लेटर मिलेगा आपको, आपको 9 हम्म लोगों में से किसी दो का नाम चूज करना है, किसको वो लेटर मिलेगा। उसने नाम चूज कर तो दिया एक तो 2 लोगों का। तो मुझे बताओ बशीर तो बाद में तुम बाद में रोई क्यों? जीके को लेकर, जीके बहुत गंदा है उसकी वजह से हम लोग का लेटर चला गया। तुमने अपना नाम क्यों नहीं चूज किया? जब तुम्हें ऑप्शन मिला गया था तो तुमने अपना नाम क्यों नहीं चूज किया? तुम रोई क्यों इतना? तो तभी शायद बिग बॉस ने बोला ना कि आप सबको महान बनने का बहुत शौक है, आपको मुबारक हो आपकी महानता। तो मुझे वो चीज समझ में नहीं आया कि भाई साहब वो रोई क्यों। तो ये समझ में आया इस चीज को? ये मुझे पूछना था कि एक तरफ तुमको बिग बॉस ऑप्शन देता है कि दो ठो लेटर चूज करना है, 2 लोगों को मिलेगा, नहीं, बाकी को नहीं ये बात मिलेगा। मुझे समझ में ही नहीं है। ये बात मुझे समझ में आया ही नहीं कि भाई अगर तुम एक तरफ अपने आप को महान भी दिखाना है, एक तरफ विक्टिम भी हाँ दिखाना है, यही एक चीज है इनका। वही मैं भी सोचा ना कि भाई तुम इसीलिए बिग बॉस ने तुमको बोला कि तुम महान बनना चाहती थी। मतलब इनडायरेक्टली तो यही बोल रहे थे ना कि तुम्हें तो महान बनना था, हम्म इसलिए तुमने 2 लोगों को चूज किया, एक बसीर और एक अशनूर का, ताकि तुम दिखा सको कि तुम कितनी महान हो जनता के सामने। तुम एक एक अच्छी व्यक्ति या फिर महान व्यक्ति बन के सामने आ जाओ। क्योंकि तुम बाद में रो रही थी और रोते रोते तुम जाके अमाल के पास जाके क्या बोला कि जीके बहुत गंदा है, वो दिखावटी के लिए कर रहा था, ओवर स्मार्ट बन रहा है। और फिर सबको जाके सॉरी सॉरी बोल रहा था कि मेरे वजह से तुमको लेटर नहीं मिला। यार तुमको भी ऑप्शन मिला था। तो मुझे समझ में आया कि तुम क्यों जीके का इतना बुराई कर रही हो। तुम भी चूज कर लेती, बन जाती सेल्फिश थोड़ा सा, अपने लिए चूज कर लेती, पढ़ लेती, लेकिन तुम्हें महान बनना था। तो इसलिए मुझे फरहाना अच्छी लगती है कि भाई साहब देखो उसको टास्क मिला था, उसको कैप्टन बनना था। वो जानती है मेरी असलियत क्या हम्म है, मेरे पास उतने उतने क्राउड्स नहीं है, उतने वोट्स नहीं है। मैं कैप्टन बन जाऊंगी, मैं बच हम्म। जाऊंगी वो मतलब कि एलिमिनेट होने से बच जाऊंगी। वो अपने लिए स्ट्रेटेजी खेल रही है। ये गेम तो गलत स्ट्रेटेजी है, क्या है? उसमें कोई हाँ। गलत नहीं है। तो अब बाकी लेकिन लोग गलत एक हो गए ना चीज मुझे गुस्से में थोड़ा आके। सा यहाँ पे अटपटा लगता है कि एक पहली बात, यहाँ पे मालती का कोई स्टैंड नहीं है, मालती का। और ये चीज तान्या ने अच्छा हाईलाइट किया कि भाई वो क्या किसी की मतलब एज अ बिहेव करती है जैसे कि गर्लफ्रेंड है अमाल की, मतलब ऐसे बिहेव कर रही थी। और मुझे भी लगा था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि भाई उसका अपना कोई स्टैंड नहीं है क्या? अमाल ने इतना गंदा गंदा बात बोला उस पर्टिकुलर वुमेन को, एंड शी वाज लाइक तू जा इधर से, तू जा इधर से, फरहाना को। तो एज इफ यहाँ पे उसका भी चॉइस ऑफ वर्ड्स या चॉइस ऑफ कैरेक्टर वहां पे भी समझ में आता है उसका भी, कि भाई वो कैसी थिंकिंग की है। और वो भी अनशन तो शुरू से ही आते हुए बकती आई है, और वो भी देख रही है कि अमाल के साथ साथ रहेंगे तो थोड़ा बचे हुए रहेंगे, चाहे वो भी अपना भी उसका गेम स्ट्रेटेजी है। और वो तो आते ही अमाल के साथ ही लगी रही थी शुरू शुरू में ही, तो उसका अरे भी अलग ही मालती इस का तरह क्या का है ना, स्ट्रेटेजी देखने को मिला। हम्म मालती को मुझे ये लगता है कि मालती को कुछ भी, पहले मुझे लगा स्मार्ट है वो है, लेकिन मालती भी हम्म बहुत चीज उन्होंने ऐसा बोल दिया, जैसे कि कपड़े को लेके बोल दिया। अब उससे क्या लग हम्म रहा है ना कि अब ये मामला ज्यादा हो गया है, जो अमाल ने किया है। तो ये मामला ज्यादा बड़ा हो गया तो उसका जो गलती की तो वो छुप जाएगा। इसलिए उसने अमाल को हम्म इनकरेज किया कि आप सॉरी मत बोलो। अब जानती है कि भाई साहब शनिवार को तो भाई क्लास लगेगा ही, तो कम से कम सारा चीज आ जाएगा अमाल के ऊपर और वो बच के निकल जाएगी। वो कोशिश ये कर रही थी खुद को बचाने के लिए कि सलमान सर मुझे छोड़ देंगे इस चीज को लेके, तो इसलिए वो इनकरेज कर रही थी, हाँ ठीक है तूने जो किया सही किया, बहुत बढ़िया किया। और इसलिए वो थोड़ा सा सेफ खेल रही थी और अमाल को इनकरेज भी कर रही थी कि तू सॉरी वॉरी मत बोल, ये सब मत कर। तो उसका भी ये चीज समझ में आ रहा था। जीके ने भी बोला कि भाई साहब मैंने जो भी किया गुड फेथ में किया, चलो ठीक है। उसने भी, मुझे भी लग रहा है भाई साहब ठीक है, उसको दया आ गया रोने के लिए। रो रही थी, काफी ज्यादा रो रही थी और बहुत बुरी तरह रो रही थी वो।
तो उसको दया आया तो जाके थोड़ा-सा भी बहुत जो टुकड़ा उसको मिला था जाके दे दिया नीलम को। नेहाल उसके ऊपर चिढ़ गई कि अगर यार जीके इतना स्मार्ट है नहीं, वो दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा था। अगर मेरे साथ होता तो मैं क्या करती, वो लेटर लेती, जाके बाथरूम में रख देती और फिर नीलम को बोलती और उसको बोलती जाके तू जा बाथरूम में, वॉशरूम में चली जा। उसको वहाँ पे वो जाके पढ़ लेती है, ठीक है? और लेकिन उसको बनना था महान और उसको इसलिए उसने ऐसा कर दिया। उसको महान बनना था लोगों की नज़र में, तो फुटेज इसलिए उसने ऐसा जानबूझ के तो किया और अब महा सॉरी-सॉरी कह रहा है। तो महान कैसे बनेंगे? अब लोग जानेंगे कैसे कि मैं महान हूँ? बिना दिखाए तो पता नहीं चलेगा ना। तो बाथरूम में कौन सा महानता दिखता भी है? बाथरूम वैसे भी अभिषेक साफ करता नहीं है, तो बाथरूम में जाके क्या ही करेगा वो बंदा? बताइए। कि मैडम थोड़ी देर पहले ही आपको ये चॉइस मिला था कि आप 2 लेटर हम्म किसको देना चाहती है, तो आपने ये महानता ही दिखाया कॉन्फ्रेंस रूम में। जो आपसे पूछा गया था बिग बॉस ने चॉइस दिया था ना, तो आपने बशीर और अशनूर का हम्म नाम लेके ही आप महानता ही दिखाई थी। आपने खुद का नाम क्यों नहीं ले लिया? एक बात बताओ, बशीर तुम्हारा दोस्त है मान लिया, हम्म क्या अशनूर तुम्हारी दोस्त है? हम्म किस नाते से आपने अशनूर को दिया? नहीं, क्योंकि ये कोई रीज़न नहीं होता कि 21-22 साल की है, कभी दूर नहीं रही है, अचानक से आपको दया भावना आ गया। नहीं, 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 आप बहुत सेफ प्ले कर रहे हो। आपने भी महान बनने के लिए ही किया है, क्योंकि वहाँ तो भाई साहब बोल दिया जीके की गलती है और नीलम की गलती क्योंकि उसने पढ़ा है उस चीज़ को। इसलिए आप उनका नाम तो ले हम्म। नहीं सकती हो। अब बाकी लोगों का नाम बताओ किसको देना चाहती हो? तो उसने नाम ले लिया। सोचो वरना तुम कुनिका का नाम क्यों नहीं कुनिका तो चलो पढ़ भी ली थी। पढ़ लिए। बाकी लोगों का नाम क्यों नहीं लिया तुमने? जो अमाल था उसका ले शहबाज लेती, का नाम ले। शहबाज का ले लेती। नहीं, लेकिन तुमने अशनूर का नाम लिया, जो कि तुम्हारी अभिषेक दोस्त भी का। नहीं है। अशनूर का नाम अरे लिया, तानिया अशनूर और भी बशीर। है। तानिया का भी नहीं, तानिया तो भाई साहब सब कोई नफ़रत करता है और उसका जो रोना है भाई साहब पूछो मत, उसका जो रोना चालू हो जाता है, सिर्फ़ अपने लिए कि मेरे को नहीं आया, मेरे को काहे नहीं मिला, मम्मा, मम्मा और उसका उससे अच्छा मज़ाक-मज़ाक में ये बोल दिया नीलम से, नीलम एक बात बता, अगर तुझे वोटिंग का मिले कि अगर हमको शहबाज और अमाल में से किसी को एलिमिनेट करना हो तो किसको करेगी तू? तो बोली कि मैं तेरे को करूँगी। महफूज। ये तो स्ट्रॉन्ग है। वो भी को अच्छा फन पार्ट लगा था कि भाई साहब जो मैं करे ना उसी को साले को हर्ट करो। काहे कि इतना मैं जब मैं कर रही तो सुनो भी और सबके पास जाके रोई है। अमाल के पास जाके रोई, शायद उससे सांत्वना मिले, हमको थोड़ा फुटेज मिले। फिर नेहल के पास जाके गले लग के रो रही है कि कोई तो अरे समझो मुझे चुप कराओ। अमाल 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 एग्रेसिव था, ठीक है? एक एग्रेसिव था गेट के पास, ठीक है? और वहां पे तानिया उसको रोक रही है। अमाल रुक जा, मेरी तबीयत खराब हो रही है। अमाल रुक जा। तो उसका हाँ, मुझे समझ ये नहीं है। ये क्या है? तू रुक जा रही तो मैं मर जाऊँगी यहीं पे, तबीयत खराब हो रहा है। तबीयत खराब हो रहा है, मर रहे अच्छा माँ। ये बोलती ना अच्छा, ये बोल रही है कि मालती ऐसा बिहेव करती है जैसे कि उसकी वाइफ है। भाई तुम भी वैसा बिहेव करती हो, अपना बिहेवियर देखिए कैसा करती हो। जैसे तुम उसकी पत्नी हो, रुक जा तुझे मेरी कसम, रुक जा। मैं मर जाऊँगी, मुझे बुखार हो रहा है, मुझे ये तकलीफ हो रहा है। इतना गंदा लगता है, क्रिंज लगता है ना उसका बिहेवियर। तुम्हारा बात सुनता कोई नहीं है, उतना सीरियसली लेता भी नहीं है माल। लेकिन नहीं, मेरी बात सुन, मेरे को चक्कर आ रहा है, मैं नाचने लगूँगा यहीं पे, अगर तू समझी अरे तो। अच्छा अमाल पे जो चिल्लाई थी, पारा क्यों नहीं तूने उसका चिल्लाता? अरे तू मुझ पे क्यों चिल्ला रही है? अमाल एक टाइम के लिए खुद ही तू मुझ पे क्यों चिल्ला रही है? हाँ, तुझे लगता पारा है क्यों नहीं पता तूने नहीं। उसका। हाँ, और दूसरी बात अच्छा फरहाना ने आज एक को बात नेहल को बोला था घूमते हुए कि देखो अगर हम्म तेरा होता, अगर बशीर का होता या फिर कुनिका मैम का होता तो मैं लेटर नहीं फाड़ती, मैं जाके तुम लोगों को दे देती, ठीक है? बशीर का, नेहल हम्म का या फिर कुनिका मैम का होता तो मैं नहीं देती, मैं नहीं फाड़ती, जाके तुमको दे देती। फिर मॉर्निंग में जब अशनूर पढ़ लेती है, रोती है, तो उसको सांत्वना देने के लिए गले लगती है फरहाना। तो हम्म वो अशनूर बोलती है कि अच्छा हुआ तेरे हाथ में मेरा लेटर नहीं लगा। तो फरहाना बोलती है मेरे हाथ में लगता तो भी मैं फाड़ती नहीं तेरा, तुझे दे देती। मतलब क्या बक रही हो? अभी तुमने खुद कहा कि तुम तीनों को छोड़ के किसी का भी लगता मैं फाड़ देती और अभी तुम कह रही हो कि मैं तेरा भी नहीं फाड़ती। तो मैंने कहा ना इसे अपनी कही बात याद नहीं रहती है कि अभी रात को उसने नेहल से क्या कहा था और अभी इसको क्या कह रही है। तो अपने बात को बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्ट करती है ये। कल क्या बोलेगी, भूल आज क्या जाती। बोलेगी, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जा जाके उनको छेड़ रही है कि तूने मेरा रोटी फेंका था ना, आज जो तूने रोटी खाया है वो मैंने ही बनाया था। फिर शहबाज बोलता है अच्छा, जब ऐसा ही बोलना तो ये तो मैं भी बोल सकता हूँ, जिस फर्श पे तू चल रही है ना उसे मैंने ही साफ किया था, तू मेरे ही साफ किए फर्श पे चल रही है। तो
ये कोई ऐसा चल रहा है। उसके बाद रात को जब वो सो रहे हैं शहबाज और ये अमाल, उसको मिडिल फिंगर दिखा के जा रही है वहां से। बोल रहा है कि दिख रहा है कितना चिड़ी हुई है, आते जाते मतलब कि उंगली दिखा के जा रही है। तो ये भी इनका चल रहा है। और फिर जब वो अच्छा जीतू बोला तो तूने कुछ कहा अब तो नहीं ना? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो एकदम शांत हूँ। और छेड़े चली जा रही है इनडायरेक्टली उन लोगों को। तो ये जो दिख अब रहा है। देखो यहाँ पे है कि सबको तो हमने कवर कर लिया, लेकिन अब ये एक बात जो हमें मतलब एक अंदाजा नहीं कह सकते हैं कि भाई वीकेंड के वार में किसका किसका क्लास लगेगा, ये बताओ। सबका। क्योंकि भाई साहब बशीर ने बोल दिया कि तुम जहन्नुम की आग में जलोगी, तुमसे घटिया लड़की कोई नहीं है, तुम्हारा सर से लेके नाखून, तुम्हारे सर के बाल से लेके तुम्हारा नाखून तक भी एकदम सड़ चुका है, गंद गंध है। तो उसने बहुत गंदा गंदा बोल दिया। फिर उसके बाद शहबाज ने भी हम्म। बोल दिया, उसके बाद नीलम ने भी बोल दिया कि तेरे पेरेंट्स को बहुत दुखी होगा तुझे पैदा करके, जो कल उसने नीलम ने ऐसा बोल दिया था। हाँ। तो उसने भी कुछ खराब बोल दिया था जो कि नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो एक गेम था। तो नीलम को भी भाई साहब, जो कि एक थोड़ी देर पहले वो नेहल को समझा रही थी, नेहल छोड़ दे यार गेम था, फरहाना को माफ कर दे। उसके बाद रोने के बाद, शांत होने के बाद तुम जाके खुद ही उसको चिढ़ रही हो और फरहाना को ऐसी ऐसी बातें बोल रही, तो वो भी अरे वो सही नहीं था। तानिया इंस्टिगेट कर रही थी, तानिया इंस्टिगेट कर रही थी, तू स्ट्रांग है, तू लड़ेगी, बाहर हाँ उसका, अब उसको लेंगे बदला, हम बदला लेगा, हाँ। मैं तेरा तेरा बदला फैजल लेगा अब मेरा। ये देखो ना, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि तानिया तुमको गंदा बना के खुद अच्छी बन जा रही है, तुमको इंस्टिगेट करके सब कुछ उल्टा सीधा बुलवा रही है। और खुद शांत हो गए, मैंने क्या किया, मैं तो बस मम्मा मम्मा करती रहती हूँ, मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ, सबको मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो वो सोचो ना, तुमको अपने ही दोस्त को इंस्टिगेट करके ये सब करा दे रही है। और उसे पता है कि उसकी दोस्त कितना गंदा गाली देती है, उसको गाली भी आता है, सब कुछ आता है, मुंहफट है, कुछ कंट्रोल नहीं है। तो कम से कम तुम्हें रोकना चाहिए। नहीं, उसको बोलने दो, उसको जो आता है बोलना चाहिए उसको। ठीक है। उसके बाद तो मुझे लगता है इसका भी नीलम का क्लास लगना चाहिए जो उसने बोला था। उसके बाद फरहाना का भी क्लास लगेगा, क्योंकि उसने भोजपुरी स्टार बोला था, भोजपुरी स्टाफ बोला था। तो फरहाना का भी क्लास लगना हम्म। चाहिए। उसके बाद मालती का भी क्लास लगना चाहिए, क्योंकि उसने कपड़े के ऊपर बोला है। ठीक है, ये सब जो कमेंट किया है उसने, तो उसका भी क्लास लगेगा। उसके बाद नेहल का पता नहीं, शायद नेहल ने क्या किया, शायद नेहल ने कुछ भी नहीं किया अच्छा, उतना। अच्छा इस वीक मृदुल दिखा? नहीं दिखा, इसलिए उसका क्लास लगेगा कि तुम कर क्या रहे हो। लेकिन तो पहले मृदुल, मृदुल इतना सारा कांड हो गया, तुम्हारा कोई ओपिनियन नहीं निकला, बताओ। हाँ, तो भाई साहब क्लास कम से लगने का कम तो बहुत। तुम ही वो टुकड़े उठा के नीलम को दे देते, बिग बॉस इसको मैं ही दूंगा, आप मुझे भले निकाल दो, ये एक टुकड़ा ये पढ़ के रहेगी, आओ निकालो मुझे। हाँ, तो अब ये हो सकता है कि, और सोचो आज प्रणीत को कितना टाइम मिला भाई, लास्ट मोमेंट में जो लास्ट एंडिंग होने वाला था, कितना उसको टाइम दिया कॉमेडी करने का, उसी का चल रहा था। मतलब कितना खींच रहे हैं भाई साहब। प्रणीत की नहीं नहीं, कॉमेडी से ज्यादा मैंने फाड़ शहबाज दे का दिए। कॉमेडी अच्छा लगा। कॉमेडी अच्छा लगा जो उसने बोला ना कि तानिया का लेटर कैसा होता है, बोला कि बेटा तुमने जो उतना झूठ बोले ना, हमारे यहाँ इनकम टैक्स का रेट बढ़ गया, जो भी बचा था सब ले गए, हम अब लोग जेल में साड़ियां हैं, नहीं तुम भेजेंगे। बाहर आओ। हम लोग जेल में हैं, तुम अंदर हो, आओ तुम भी थोड़ा सा ज्वाइन करो हमारे साथ। वो भी क्या क्या बोला सोचो। लेकिन लेकिन तुम दुबई क्यों, बकलावा खाने दुबई कब गई? आज पता चला कि हमने पासपोर्ट तक नहीं बनाया, तो दुबई गई कैसे? और बेटा हम्म, उसे पासबुक बोलते हैं, पासपोर्ट नहीं। नहीं भाई क्या, राशन शहबाज भी बुक अच्छा कहा था, कॉमेडी कर ले। राशन बुक कहा था शायद। जैसे तुम पासपोर्ट कह रही हो, उसको राशन बुक कहते हैं, राशन कॉपी कहते हैं। और हम लोग कॉफी पीने के लिए बगल के पड़ोस में जाके खड़े हो जाते हैं कि कॉफी का महक आ रहा है। इन्होंने ये भी कहा कि भाई साहब सलमान खान भी बोलेंगे सॉरी बोलने के लिए, तो हम सॉरी तब भी नहीं बोलेंगे जो अमाल ने बोला। दुनिया में खराब नाम जा रहा तो जाने दो, जो भी हो जाए, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, मेरे को अपनी माँ की कसम। उसने माँ की कसम भी खाई थी अमाल ने, माँ की कसम मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। और वहीं समझाने के बाद जाके सॉरी बोल भी देता है। तो हम बोला यार ये क्या है, तुम लोग क्यों करते हो ऐसा? इसी को कहते हैं ना, थूक के चाटना। क्यों करते हो मुझे समझ में नहीं आता है। पहले आप कुछ बोलते हो, फिर माँ की कसम भी खा लेते हो, फिर उसके बाद तोड़ भी देते हो। यही बात उसने भी किया था, क्या कहते हैं, बशीर ने, कि मैं जिंदगी भर कभी बात नहीं करूंगा, जो प्रणीत ने कहा था, मजाक में उठाया था। कि बशीर ने जो कहा कि मैं नेहा से कभी बात नहीं करूंगा, फिर बात करने लगा था। फिर वही सेम बात अभी ये
उसके लिए फरहाना के लिए कह रहा है। सलमान खान जहाँ पे अगर शनिवार को उसको क्लीन चिट दे दिया ना कि वो तो टास्क कर रही थी, उसकी गलती क्या है? फरहाना की बताओ। हुँ। जितना गलती तुमने किया उतना गलती तो उसने किया भी नहीं, उसने तो टास्क किया है। और तुम्हें इतना ही ज्यादा चिढ़ था तो एक बात बताओ, बिग बॉस ने तुम 9 लोगों की चिट्ठी नहीं दी, तो बिग बॉस के ऊपर तुम लोग क्यों नहीं चढ़ गए? कि बिग बॉस आप कितने इमोशनलेस हैं, आप लोग चिट्ठी क्यों नहीं दे रहे हो? हम गेट खुलाओ, हमें घर से अभी बाहर निकलना है। बिग बॉस ने भी तो नहीं दिया 9 लोगों को चिट्ठी, आप लोग उसके ऊपर क्यों नहीं चढ़ गए? फरहाना को भी चढ़ गए, इतना उल्टा सीधा बोल दिए। बिग बॉस से क्यों नहीं लड़े आप लोग? इतने ज्यादा हिपोक्रेट हो आप लोग कि मतलब कि जरूरत के हिसाब से क्योंकि लोगों वो के ऊपर बिग चढ़ोगे। बॉस वही कह रहा हूँ ना कि जरूरत के हिसाब से तो गुस्सा कैसे आ रहा है आपको? तो चिल्लाने को तो ये चिल्ला सकते हैं। सलमान खान जब चढ़ने को आया तो ये बोल के चढ़ सकते हैं ना कि भाई साहब ये तुम लोग कैसे कर रहे हो, इतने बड़े हिपोक्रेट क्यों हो तुम लोग? मतलब कि फरहाना करी तो भाई साहब चढ़ जाएंगे, और बिग बॉस किया तो भाई साहब कुछ नहीं बोले क्योंकि भाई बिग बॉस है। तो आपका न्याय तब कहाँ चला जाता है जब कोई और गलती कर रहा होता है तो क्लास ऐसे भी लगा सकते हैं उनका। तो बसीर ने लेकिन जो कहा है बहुत ज्यादा गलत कह दिया है आज, मतलब आज नहीं कल कहा है। तो उससे माफी भी नहीं मांगी है, तो क्लास लगना भी है, क्योंकि एक तो बात उसने ये भी कही थी कि भाई साहब क्या क्या झोपड़पट्टी से आई हो, क्या कहीं झोपड़पट्टी से आई हो क्या? मालती को जो कहा था, तो उस झोपड़पट्टी को जो लेके आए हैं मुद्दा को, उसके वो भी मुद्दा बन सकता है जो बसीर ने कह दिया था। क्या झोपड़पट्टी वाले बुरे लोग होते हैं? क्या वहां पे इंसान नहीं रहते हैं? क्या तुम उनको गिरा हुआ देखते हो? क्या इस नजरिए से तुम देखते हो उन लोगों को तो जो समझ आपने सबने डेरोगेटरी कमेंट्स किए हैं, इसका मतलब सबने। हाँ। तो भाई साहब क्लास तो सबकी लगेगी बारी बारी से। हाँ, बस किसी का ना कोई बचा हुआ है, वो है अभिषेक बचा हुआ है, कुछ ज्यादा नहीं बोला। अश्नू ने कुछ नहीं बोला है, ठीक है। कुनिका ने ज्यादा कुछ नहीं बोला है, और बाकी सबने ज्यादा कुछ नहीं बोला है। अब इसका लग सकता है क्लास मृदुल का कि तुमने कुछ बोला का है नहीं। बाकी लोगों ने तुम्हें बोलना चाहिए था, एक बार बोल के चले जाते तो बस उसके बाद शांत हो जाते हो, करने के बाद तारीफ मिल गया मैं शांत हो जाता हूँ, उसका कुछ करोगे ही नहीं। तो मृदुल का क्लास लगेगा, जी के क्लास लग जा सकता है भाई क्योंकि जी भाई मैं साहब क्या करूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या? मैं तो देखने की कोशिश किया भाई जी। जी के क्या क्लास लगेगा करूँ कि मैं? भाई महानता बन रहा था कि क्या आप दिखाना, महान महान बनना चाहते थे आप, कि आप जाके नीलम का जाके चिट्ठी दे दिए। तो उसके लिए भी कहाँ क्लास लग सकती है कि आप महान क्यों बन रहे थे? तो भाई लगाने को तो भाई क्योंकि साहब मैं महान किसी मुद्दे को लेकर कुछ भी बोल सकते हैं घुमा के, हूँ। अगर लगाना चाहे तो हुँ। यहाँ पे आज का एपिसोड इतना ही था। ओके दोस्तों, अगर आपने आज का एपिसोड देखा, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।